सुखपुर गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम हरिराम था। उसकी पत्नी कमला और 15 साल का बेटा चंदन था। हरिराम दिन रात मेहनत करके मिट्टी के घड़े और दिए बनाता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। उसी गांव में सेठ धनपाल नाम का एक अमीर और घमंडी आदमी रहता था। गांव का आधा व्यापार उसी के कब्जे में था। लोग उससे डरते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि इस बार सरपंच का चुनाव होने वाला है। सेठ धनपाल पूरे गांव में मिठाई बांटने लगा। वह बोला, अगर मैं सरपंच बन गया तो पूरे गांव की किस्मत बदल दूंगा। लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह सिर्फ झूठे वादे करता है। उधर हरिराम का बेटा चंदन स्कूल में हमेशा फास्ट आता था। गांव के मास्टर जी उससे बहुत खुश रहते थे। उन्होंने हरिराम से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, एक दिन गांव का नाम रोशन जरूर करेगा। यह बात सेठ धनपाल ने सुन ली। वह गुस्से से बोला, एक गरीब कुम्हार का बेटा मेरा मुकाबला करेगा। उसने उसी रात अपने आदमियों को बुलाया। सुनो, हरिराम के सारे मिट्टी के घड़े आज रात तोड़ दो, ताकि वह चुनाव में किसी की मदद भी न कर सके। रात होते ही सेठ के आदमी चुपके से हरिराम के घर पहुंचे। उन्होंने सैकड़ों घड़े और मटके तोड़ दिए। सुबह जब हरिराम उठा तो उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। कमला रोने लगी। चंदन ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, जिसने यह किया है उसे एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हरिराम ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, गरीब आदमी के पास मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। हम फिर से शुरुआत करेंगे। उसी समय गांव का चौकीदार दौड़ता हुआ आया। हरिराम, जल्दी चलो, पंचायत भवन में तुम्हें बुलाया गया है। हरिराम घबरा गया। मुझे? लेकिन क्यों? चौकीदार बोला, यह तो वहां जाकर ही पता चलेगा। हरिराम, कमला और चंदन जल्दी जल्दी पंचायत भवन की ओर चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। हरिराम, उसकी पत्नी कमला और बेटा चंदन पंचायत भवन पहुंच गए। वहां पूरा गांव जमा था। मुखिया ने हरिराम को सामने बुलाया और कहा, हरिराम, गांव के मेले के लिए इस साल 500 मिट्टी के घड़े और 1000 दियों की जरूरत है। पूरे गांव में तुमसे अच्छा कुम्हार कोई नहीं है। क्या तुम यह काम कर पाओगे? हरिराम का चेहरा उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुखिया जी, कल रात किसी ने मेरे सारे घड़े तोड़ दिए। अब मेरे पास न मिट्टी बची है और न ही पैसे। पूरा गांव हैरान रह गया। तभी चंदन आगे आया। मुखिया जी, अगर गांव वाले हमारा साथ दें तो हम ये काम समय पर पूरा कर देंगे। गांव के कुछ लोग तैयार हो गए। किसी ने मिट्टी दी, किसी ने बैलगाड़ी, तो किसी ने मजदूरी में मदद करने का वादा किया। यह देखकर सेठ धनपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मन ही मन बोला, अगर हरिराम यह काम पूरा कर देगा तो गांव वालों की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसी रात सेठ ने अपने आदमी रघुआ को बुलाया। सुन, आज रात हरिराम के घर के बाहर रखी सारी मिट्टी तालाब में फेंक देना। रघुआ आधी रात को चुपके से पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि चंदन अब भी जाग रहा था। चंदन ने किसी की आहट सुनी। वह धीरे धीरे बाहर निकला और पेड़ के पीछे छिप गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि रघुआ मिट्टी की बोरियां उठाकर ले जा रहा है। चंदन तुरंत शोर मचाने ही वाला था कि रघुआ भाग निकला। सुबह हरिराम ने देखा कि आधी मिट्टी गायब थी। कमला रोने लगी। अब हम समय पर काम कैसे पूरा करेंगे? चंदन बोला, वह सेठ धनपाल का आदमी रघुआ था, लेकिन अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसी समय गांव के मास्टर जी वहां पहुंचे। उन्होंने सारी बात सुनी, फिर बोले, चंदन,
अगर सच में तुमने रघुआ को देखा है तो जल्दबाजी मत करना। पहले सबूत इकट्ठा करो, तभी पूरा गांव तुम्हारी बात मानेगा। मैं सेठ धनपाल की हर चाल का पर्दाफाश करके रहूंगा।